साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आइए आज हम पढ़ते हैं नेट का पहले पेपर का DI टॉपिक जो पूर्व परीक्षा में पूछा गया था। इसमें सबसे पहले लिखा है निम्न तालिका में किसी जिला विशेष में उत्पादित सब्जियों की मात्रा टन में संबंधी वर्षवार आंकड़ा दिया गया है। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें ये आपका वर्ष व सब्जी दी है 2014, 15, 16, 17, 18, 19 ये वर्ष हैं। सब्जी दी है आलू, टमाटर, प्याज और ये इनकी मात्रा दी है। तो इसमें पूछा गया है किन वर्षों में आलू का उत्पादन उसके औसत उत्पादन से कम रहा। तो देखिए आलू जो है इस वाले कॉलम में दिया है, तो अपन पहले तो आलू का औसत उत्पादन देखते हैं। तो औसत निकालने के लिए सभी का टोटल करना पड़ेगा और टोटल लगा करके उतने ही नंबर से हमें भाग देना होगा। तो जैसे लिखा है आलू 2014 में है 200, फिर लिखा है 500, फिर लिखा है 300, उसके बाद आपका लिखा है 100, उसके बाद लिखा है 700 और फिर लिखा है 800। तो इन सभी को लिख करके हमें जोड़ लेना है। तो इन सब का योग आपका होगा 0, 0 और इनको जोड़ने पर आपका हो जाएगा 26। तो टोटल 2600 ये हो रहे हैं। अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्ष का दिया हुआ है, तो 6 का यहाँ पर डिवाइड दे लेंगे। तो 6 का भाग देने पर आपका आएगा 6 चौके 24, 25, 26, 2 यहाँ पर आए, 6 तिये 18, फिर 2 यहाँ पर आए, तो जो है यहाँ पर आपका आएगा 6 तिये 18.33। तो ये आपका होता है पहले सवाल का आंसर। अब अपन देखेंगे दूसरा सवाल। फिर अगला 32 नंबर प्रश्न लिखा है कि किस वर्ष टमाटर का उत्पादन सबसे कम रहा। तो देखिए यहाँ हम देखेंगे टमाटर का 2014 में उत्पादन था 50, 2015 में 70, 2016 में 40, 2017 में 80, 2018 में 70, 2019 में 90। तो सबसे कम टमाटर का उत्पादन है 40, जो कि है 2016 में। तो इसका आंसर टिक कर देंगे, 2016 में टमाटर का उत्पादन सबसे कम रहा। फिर अगला 33 नंबर का प्रश्न है, लिखा है वर्ष 2018 में सब्जियों का सकल उत्पादन कितना है। तो वर्ष 2018 की बात चल रही है, तो 2018 में हम देखेंगे 2018 में आलू का उत्पादन है 700, तो ये 700 हम लिख लेंगे 2018 के। फिर 2018 में टमाटर का जो उत्पादन है वो है 70 और फिर उसके बाद 2018 में प्याज का आपका उत्पादन है 500। तो ये 2018 में आपका आलू, टमाटर, प्याज का अपन ने लिख लिया है। ये जोड़ करके आपका हो रहा है 1270। तो अपन लिखेंगे कि 2018 में सब्जियों का जो सकल उत्पादन है वो है 1270। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लिखा है वर्ष 2018 की अपेक्षा वर्ष 2019 में सब्जियों के कुल उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए वर्ष 2018 की अपेक्षा वर्ष 2019 में सब्जियों के कुल उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वैसे तो हमने अभी 2018 का आंकड़ा निकाला था, चलिए एक बार और निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2018 का। तो आपको पता है 2018 में आलू का उत्पादन था 700, ठीक। टमाटर का उत्पादन था 2018 में 70 और प्याज का उत्पादन था 2018 में 500 और ये जोड़ करके हो गया था आपका 1270, ठीक। ऐसे ही हम 2019 में निकालेंगे
आपको पता है 2019 में आलू का जो उत्पादन दिया है वो दिया है 800। फिर 2019 में टमाटर का जो उत्पादन है वो दिया है 90 और 2019 में प्याज का उत्पादन दिया हुआ है 600। ये जोड़ करके आपके हो गए 1490। तो यहाँ लिखा है वर्ष 2018 की अपेक्षा वर्ष 2019 में सब्जियों के कुल उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो अपन को पता है 2018 में 1270 था आंकड़ा, ये 2019 में 1490 हो गया। तो वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है, तो 1490 में से 1270 जाएंगे तो कुल मिलाकर के 220 की वृद्धि हुई है। मतलब ये 1490 1270 से 220 जाना है। कितना जाना है, 220। किससे जाना है, 1270 से, मतलब वृद्धि 1270 से हुई है। अब किसी भी चीज़ को परसेंट में बदलने के लिए 100 का इंटू करते हैं, गुणा करते हैं, तो 0 से 0 कट गया, ये 2200 हो जाएंगे। 2200 में आप 127 का भाग दोगे तो आंसर आएगा 17.2% के बराबर। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, इसके बाद लिखा है किस वर्ष में सब्जी की उत्पादकता सर्वाधिक है। तो देखिए किस वर्ष में सब्जी की उत्पादकता सर्वाधिक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले 2014 में। ठीक, 2014 में हम देखेंगे तो 2014 में सब्जी की उत्पादकता कितनी है, तो सबसे पहले आलू हैं 200, फिर टमाटर हैं 50 और उसके बाद आपका प्याज है 300, यानी मिला करके हुआ 550। फिर इसके बाद आपका 2015 की बात करें, 2015 में आलू है आपका 500, उसके बाद टमाटर है आपका 70, उसके बाद प्याज है 200, तो ये टोटल हुआ आपका 770। फिर इसके बाद हम 2016 की बात करें, 2016 में आपका आलू है 300, टमाटर है आपका 40 और इसी 2016 में प्याज है आपका 100 यानी 100, तो ये आपका इसका टोटल हुआ 440। फिर हम देखेंगे 2017 में उत्पादकता कितनी है, तो 2017 में आपका आलू है 100, टमाटर है आपका 80 और आपका प्याज है 400, मिलाकर के हुआ आपका 580। फिर इसके बाद हम बात करें 2018 की, 2018 में आपका आलू है 700, 2018 में टमाटर है 70 और 2018 में प्याज है आपका 500, ये मिला करके हुआ 1270। उसके बाद हम बात करें 2019 की, तो 2019 में आपका आलू है 800, आलू के बाद आपका टमाटर है 90 और 2019 में आपका प्याज है 600, ये 2019 में। तो ये टोटल जोड़ के हुआ 8 और 6 14। तो ये 2014, 15, 16, 17, 18, 19 का हमने टोटल निकाल लिया। तो हमसे पूछा गया था किस वर्ष में सब्जी की उत्पादकता सर्वाधिक रही। तो सर्वाधिक आपको पता है सबसे ज़्यादा जनसंख्या है 1490 कब की, 2019 की। तो इसका हम आंसर देंगे 2019। साथियों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और जो भी साथी नेट, JRF या सेट एग्ज़ाम के लिए फर्स्ट पेपर पढ़ना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद, बाय बाय।